नमस्कार दोस्तों, रवि सर जी के चैनल में सभी का स्वागत है। जैसे कि अपने देवी देवताओं की सीरीज चल रही थी, आज अपने बात करेंगे लोक देवता देवनारायण जी की। तो पहले अपने जो एग्जाम की दृष्टि से जो फैक्ट है, सारे महत्वपूर्ण फैक्ट है, उनकी बात करेंगे। उनकी बाद उनकी जो गाथा है उनकी बात करेंगे। तो ध्यान दें, आज अपने बात करनी है देवनारायण जी की। देवनारायण जी सबसे पहले कि देवनारायण जी किस जाति के थे, तो ध्यान दें, ये गुज्जर थे। ये क्या थे? गुज्जर थे। और इनकी गोत्र थी बगड़ावत। बगड़ावत गोत्र के थे देवनारायण जी। इनका जन्म, देवनारायण जी इनका जन्म, तो जन्म ध्यान दें, इनका जन्म मालीसर जंगल के क्षेत्र में आसींद भीलवाड़ा, आसींद भीलवाड़ा में 1343 ईस्वी में हुआ था। तो ध्यान दें, देवनारायण जी का जन्म मालीसर जंगल क्षेत्र में आसींद भीलवाड़ा 1343 में हुआ था। इनके जन्म के समय तिथि क्या थी, तो तिथि भी थोड़ा ध्यान दें, माघ शुक्ल षष्ठी, षष्ठी बोले तो छठ, माघ शुक्ल षष्ठी के दिन जन्म हुआ था देवनारायण जी का। देवनारायण जी के पिता का नाम, देवनारायण जी के पिता का नाम, इनके पिता का नाम था स्वाई भोज। पिता का नाम था स्वाई भोज। इनकी माता का नाम, तो माता का नाम ध्यान रखिए, सेठू खटाणी, सेठू खटाणी, माता का नाम सेठू खटाणी। देवनारायण जी की पत्नी का नाम पीपल दे, पत्नी का नाम पीपल दे। तो पूछा गुरुजी पीपल दे कटेगी, तो पीपल दे थी जय सिंह की पुत्री, थार जिला मध्य प्रदेश। कहां की थी? जय सिंह की पुत्री, थार जिला मध्य प्रदेश। देवनारायण जी के घोड़े का नाम, घोड़ा, देवनारायण जी के घोड़े का नाम था लीलागर, लीलागर। ध्यान दें, इस देवनारायण जी के घोड़े को आईएमपी कर ले, अब से पहले इंपॉर्टेंट कर ले, अब से पहले ये 2 या 3 बार पूछा गया है कि देवनारायण जी के घोड़े का नाम बताएं। देवनारायण जी के घोड़े का नाम था लीलागर, पत्नी का नाम पीपल दे, जय सिंह की पुत्री थी, थार जिला मध्य प्रदेश, माता का नाम सेठू कटाणी, पिता का नाम स्वाई भोज। देवनारायण जी का जन्म हुआ था मालीसर जंगल क्षेत्र में आसीन भीलवाड़ा में 1343 ईस्वी में। तिथि थी माघ शुक्ल षष्ठी के दिन। तो यहां तक तो देवनारायण जी की बेसिकली बात समझ में आ चुकी होगी सभी को। बात करता हूं देवनारायण जी के उपनाम की। तो उपनाम थोड़ा ध्यान दें। सबसे पहले 1 नंबर विष्णु का अवतार, विष्णु का अवतार किसे कहते हैं? देवनारायण जी को। 2 नंबर देव बाबा, देव बाबा देवनारायण जी को। इसी प्रकार से देवल भगवान, ये देवल शनि देवल नहीं, देवल भगवान है, ध्यान रखना, देवल भगवान। 3 नंबर राज्य क्रांति का जनक, राज्य क्रांति का जनक। नीम का औषधीय, नीम का औषधीय महत्व बताने वाले देवता, नीम का औषधीय महत्व बताने वाले देवता किसे कहते हैं? देवनारायण जी। तो ये सारे के सारे उपनाम किसके थे? देवनारायण जी का। सबसे पहले विष्णु का अवतार, देव बाबा, देवर भगवान, राज्य क्रांति का जनक, नीम का औषधीय महत्व बताने वाले देवता, ये सारे के सारे नाम थे देवनारायण जी के। तो यहां तक सारी बात समझ में आ चुकी होगी। देवनारायण जी किस जाति के थे? तो गुज्जर थे। देवनारायण जी का जन्म मालीसर जंगल क्षेत्र में आसीन भीलवाड़ा में 1343 ईस्वी में हुआ था। तिथि माघ शुक्ल षष्ठी की, माघ शुक्ल षष्ठी के दिन हुआ था। पिता का नाम स्वाई भोज, माता का नाम सेठू खटाणी, पत्नी का नाम पीपल दे। पीपल दे कहां की थी? थार जिला मध्य प्रदेश में जय सिंह की पुत्री थी। घोड़े का नाम लीलागर। उपनामों की बात करें, विष्णु का अवतार, देव बाबा, देवर भगवान, राज्य क्रांति का जनक, नीम का औषधीय महत्व बताने वाले देवता। ये 2 बातें थोड़े से ध्यान में रखनी है कि नीम का औषधीय महत्व बताने वाले देवता देवनारायण जी और राज्य क्रांति का जनक
देवनारायण जी। ध्यान दें, पशु चिकित्सक देवता, पशु चिकित्सक देवता पूछे तो वो अपने को ध्यान रखना है देव बाबा। देव बाबा नगला जहाज भरतपुर में जिनका विशाल मंदिर बना हुआ है, जिन्हें ग्वालों के देवता भी कहते हैं। तो पशुओं का चिकित्सक देवता पूछे तो देव बाबा, और नीम का औषधीय महत्व बताने वाले देवता पूछे तो देवनारायण जी, और पर्यावरण देवता पूछे तो जाम्भो जी, और पर्यावरण पारक पूछे कहाँ है तो पाली में। पर्यावरण दिवस कब बनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस तो 5 जून को बनाया जाता है। तो यहां तक बात समझ में आ गई होगी सारी की सारी। तो आगे बात करते हैं अन्य में देवनारायण जी की। बात करते हैं देवनारायण जी की फड़। तो ध्यान दें, देवनारायण जी की फड़ होती है। देवनारायण जी की फड़ की बात करें तो राज्य में सबसे लंबी और लंबी भी कितनी 25 हाथ लंबी, ये थोड़ा ध्यान में रखना है। सबसे लंबी, सबसे सबसे लंबी भी फड़ इनकी होती है, सबसे छोटी भी। छोटी कितनी 2x2 की, 2x2 की सबसे छोटी फड़ भी इन्हीं की होती है। राज्य की एकमात्र फड़ जिस पर 2 सितंबर 1992 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था। ये बात थोड़ी ध्यान में रखें कि एकमात्र फड़ है देवनारायण जी की जिस पर डाक टिकट जारी हुआ। तो कब 2 सितंबर 1992 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था भारत संचार मंत्रालय के द्वारा। तो यहां तक बात समझ में आ चुकी होगी सभी को। आगे बात करें, बात करते हैं कि देवनारायण जी की फड़ का वाचन कौन करते हैं। देवनारायण जी की फड़ का वाचन, तो इनकी फड़ का जो वाचन करते हैं बगड़ावत गुज्जर भोपों द्वारा इनकी फड़ का वाचन किया जाता है। और जब इनकी फड़ का वाचन करते हैं तो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। वाद्य यंत्र पूछे तो जंतर। कौन सा वाद्य यंत्र, जंतर जिसमें 5 या 6 तार होती है। ध्यान दें, तार होती है तो आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, तत्व वाद्य यंत्र है। अपने जैसे ही आगे टॉपिक चलेंगे अपने वाद्य यंत्रों का भी एक टॉपिक लेकर आएंगे। सारा का सारा आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको क्लास के अंदर ही सारे वाद्य यंत्र, सारे आभूषण ऐसे तरीके से करेंगे कि आपके सारे आभूषण हाथ की उंगलियों पर याद रहेंगे, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूज नहीं होगा। तो यहां तक सारी बात समझ में आ गई होगी देवनारायण जी की फड़ की, कि देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी कितनी 25 हाथ लंबी। देवनारायण जी की फड़ ही सबसे छोटी होती है 2x2 की। राज्य की एकमात्र फड़ जिस पर डाक टिकट जारी हुआ तो कब 2 सितंबर 1992 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था। इसी प्रकार से देवनारायण जी की फड़ का वाचन कौन करते हैं तो बगड़ावत गुज्जर भोपे इनकी फड़ का वाचन करते हैं। और जब फड़ बांधी जाती है, वाचन किया जाता है तो कौन सा वाद्य यंत्र, जंतर वाद्य यंत्र बजाया जाता है जिसमें 5 या 6 तार होती है। तो यहां तक समझ में आ गया होगा सभी को। आगे देखते हैं, बात करते हैं देवनारायण जी के मंदिरों के बारे में कि देवनारायण जी के मंदिर कहां कहां पर हैं। तो ध्यान दें, मंदिरों की बात करें सबसे पहले तो जो जन्म स्थान है वहां होगा आसींद भीलवाड़ा। तो यहां पर क्या था इनका जन्म स्थान, थोड़ा ध्यान में दें, यहां पर क्या था जन्म स्थान। दूसरा जो इनका विशाल मंदिर है वो है देवधाम पड़ता है जोधपुरिया टोंक में। अब यहां से क्या संबंध है तो ध्यान दें कि यहां पर देवनारायण जी ने उपदेश दिए थे कि पूछा जाए कि देवनारायण जी अपना प्रथम उपदेश कहां दिया था तो जोधपुरिया टोंक में दिया था। इसी प्रकार से देव डूंगरी पड़ता है चित्तौड़गढ़ में। देवडूंगरी कहां पड़ता है चित्तौड़गढ़ में। और इसी प्रकार से देवमाली की पूछे तो ध्यान दें कि देवमाली पड़ता है ब्यावर अजमेर में। और इसी स्थान पर देवनारायण जी की मृत्यु हुई थी। तो ये 4 जो विशाल मंदिर हैं ये देवनारायण जी के हैं। पहला मंदिर आसीन भीलवाड़ा में, दूसरा
देवधाम जोधपुरिया टोंक में, जहां पर देवनारायण जी ने प्रथम उपदेश दिए थे, और तीसरा देवडूंगरी चित्तौड़गढ़ में, और चौथा देवमाली ब्यावर अजमेर में, जहां पर देवनारायण जी ने निवारण प्राप्त किया था। यह देवनारायण जी की मृत्यु हुई थी। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देवनारायण जी के जितने भी मंदिर हैं, ध्यान दें कि इनके मंदिर में इनकी प्रतिमा की पूजा नहीं होती। इनके मंदिर में इनकी प्रतिमा की पूजा नहीं होती। 2 ईंटों पर, कितनी, 2 ईंटों पर नीम की पत्तियां चढ़ाई जाती हैं। 2 ईंटों पर नीम की पत्तियां चढ़ाई जाती हैं। ध्यान दें कि देवनारायण जी के मंदिर में उनकी प्रतिमा की पूजा न होकर 2 ईंटों पर नीम की पत्तियां चढ़ाई जाती हैं। और प्रसाद के अंदर ये भी थोड़ा ध्यान दें कि जो प्रसाद होता है वो होता है दलिया व छाछ। दलिया व छाछ का इनका प्रसाद होता है। तो यहां तक बात समझ में आ गई होगी। देवनारायण जी का जो इनका पालन पोषण जो हुआ था, वो इनका जो पालन पोषण अपने ननिहाल में हुआ था। इनका पालन पोषण ननिहाल में हुआ था। तो देवनारायण जी का ननिहाल देवास मध्य प्रदेश, देवास मध्य प्रदेश के अंदर हुआ था। अब बात करते हैं कि देवनारायण जी के मेले के बारे में, कि देवनारायण जी का मेला कब लगता है। तो यहां तक सारी बात समझ में आ गई होगी। 4 प्रमुख मंदिर हैं। इनके मंदिर में इनकी प्रतिमा की पूजा नहीं होती। इनकी प्रतिमा की पूजा नहीं होती। इनकी प्रतिमा की जगह 2 ईंटों पर नीम की पत्तियां चढ़ाई जाती हैं, और प्रसाद के रूप में दलिया व छाछ दिया जाता है। तो बोलेंगे सर अब मेला कब लगता है, तो बता देते हैं मेला भी कब लगता है। अब ध्यान दें, कुछ किताबों में लिख रखा है कि देवनारायण जी का मेला भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी को लगता है, और कुछ किताबों में दे रखा है माघ शुक्ल सप्तमी। सप्तमी मतलब 7वीं। अब ये कंफ्यूज है। मैं बता दूं आपको कि माघ शुक्ल सप्तमी के दिन देवनारायण जी के पिता का मेला भरता है स्वाई भोज का। ये ध्यान दें, स्वाई भोज का मेला भरता है, और ये भरता है आसीन भीलवाड़ा के अंदर, आसीन भीलवाड़ा में। और देवनारायण जी का मेला भरता है माघ शुक्ल सप्तमी के दिन। देवनारायण जी का मेला कब भरेगा, माघ शुक्ल सप्तमी के दिन। परंतु देवनारायण जी के पिता का जो मेला है स्वाई भोज, क्योंकि स्वाई भोज भी ध्यान रखें नागवंशीय गुज्जर थे। स्वाई भोज को भी नागवंशीय गुज्जर के नाम से जाना जाता है। तो ये तो थी इनके मेले की बात। तो मेला कब लगता है, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी के दिन स्वाई भोज का मेला, और माघ शुक्ल सप्तमी के दिन है देवनारायण जी का मेला। तो यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब अपने बात करते हैं इनकी गाथा की, किस प्रकार से देवनारायण जी देवता बने और कैसे बने थे। ध्यान दें, देवनारायण जी जो देवता बने अपने पिता के लिए, किसके लिए, अपने पिता के लिए देवता बने थे। तो आपको अपने पिता के लिए राजस्थान पुलिस में लगना है, और आपको अपने पिता के लिए पटवारी लगना है, और आपको अपने पिता के लिए आरएएस लगना है। तो देखिए, किसी प्रकार से भी आपको जो सर्विस लाइन में लगना है, यानी आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए। देखो आज जो कंपटीशन है उसमें हर कोई गवर्नमेंट जॉब चाहना चाहता है। जितने की अभी कंपटीशन बढ़ रहा है, दिनों दिन कंपटीशन बढ़ रहा है, हर कोई गवर्नमेंट जॉब चाहता है। तो आपको एक ही बात बताऊंगा कि अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र रहें, अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र रहें, तभी अपनी मंजिल आप पा सकते हैं। क्योंकि ये जो शिक्षा की जो अग्नि है, ये जो शिक्षा की अग्नि है, आपको कुछ पाना है, कुछ बनना है, तो झोंक दो अपने आप को इस अग्नि में। ध्यान दे, जो जलेगा, जो तपेगा, वही निखरेगा। तो आगे ध्यान दे, बात करते हैं देवनारायण जी की कहानी के बारे में। देवनारायण जी की कहानी, कहानी की बात करें तो देखो, देवनारायण जी के बचपन का नाम था उदय सिंह। इनके बचपन का नाम क्या था, उदय सिंह। ये भी थोड़ा ध्यान में रखना है, कई बार पूछा जाता है कि देवनारायण जी के बचपन का नाम बताएं। तो बचपन का नाम क्या था, उदय सिंह। अपने पढ़ लिया कि देवनारायण जी के पिता का नाम क्या था, स्वाई भोज। अब राजस्थानी गाथा है तो राजस्थानी में थोड़ा बताना पड़ेगा। इस स्वाई भोज को जिसको बेली बोया कर तो बिनाए अजमेर के दुर्जन साल के साथ, बिनाए अजमेर गए, बिनाए अजमेर को शासक को नाम हो,
दुर्जन साल ईसा तकड़ो बेली पोया करतो। बिनाए की बात करा, थोड़ी सी बात और ध्यान में रखा कि राजस्थान का प्रथम वाईफाई गांव, राजस्थान का प्रथम वाईफाई गांव किसे घोषित किया गया है? तो बिनाए को ही किया गया है। और राजस्थान में कोड़ामार जो होली है, कौन सी? कोड़ामार। कोड़ामार जो गेर है वो बिनाए में खेली जाती है। यहां पर होली के दिन यानी गेर के दिन जो अगला दिन अपने रंग खेलते हैं, वहां पर कोड़े बरसाए जाते हैं एक दूसरे के। तो कोड़ामार होली भी कहां की प्रसिद्ध है? बिनाए की। राजस्थान का प्रथम वाईफाई गांव भी कौन सा है? बिनाए। और 1904 में प्रथम सहकारिता की जो स्थापना हुई थी वो भी बिनाए में हुई थी। और गोटाजरी का प्रमुख केंद्र भी है जो बिनाए है। तो ये चार बातें मुख्य ध्यान में रखनी है बिनाए को लेकर अपने को। पहली बात कि राजस्थान का प्रथम वाईफाई गांव किसे घोषित किया गया? बिनाए अजमेर को। प्रथम सहकारिता की स्थापना 1904 में कहां हुई? बिनाए अजमेर में। कोड़ामार होली भी कहां की प्रसिद्ध है? बिनाए की। और गोटाजरी का प्रमुख केंद्र भी कौन सा है? बिनाए अजमेर। और दुर्जन साल भी कहां का था? बिनाए अजमेर का। तो 5 बातें मुख्य ध्यान में रखें दुर्जन साल को जोड़कर। 4 जो अन्य बातें वो भी अपने को ध्यान में रखनी है। तो बात समझ में आ गई होगी। अब देखो काम आगे की बात। अब दुर्जन साल और स्वाई भोज को अच्छो बेली पोया करता। तो एक दिन दोनों चाल पड़ा गिरो, दोनों चाल पड़े जंगल में शिकार करने। अब दोनों जा रहे थे, जैसे कि एक गांव से गुजरे तो देखा कि एक लड़की बाहर झाड़ू निकाल रही है। अब ये स्वाई भोज तो था शरीर में हट्टो कट्टो आदमी हुआ करता, इन तो बस खाने पीने को ही लालच रिया करतो और कोई लालच को नहीं हो। परंतु दुर्जन साल हो तो भी कुपोषण को शिकार छोटे से कद गो, परंतु वो बहुत ज्यादा शरारती होया करतो। जी ये भी छोरी कन का टप्पे वो हौली हौली बुलट ले टप्पे करे धीरे धीरे। अब छोरी को नाम हो जेतनी, छोरी को नाम हो जेतनी, जेतनी कहते हैं, जेतनी कहते हैं। अब दुर्जन साल जी हौली हौली निकलते हो लारे मुड़ के देखते रहो। जेतनी भी सब उसी ठीक ही रिस्पॉन्स दे रही, दोनों एक दूसरे से नैन मटक्का कर रहे थे। अब दुर्जन साल और स्वाई भोज जंगल से शिकार करके वापस घर पर आ गए। अब दुर्जन साल का मन कहां टिके? इंगो मन किया टिको भाई बात दिस कौन? जेतनी। अब जेतनी दिसी दुर्जन साल घंटी मारी स्वाई भोज ने कि भाई जी आप गांव में टप्या छोरी देखी थे के? कना यार मत को छोरी सारी कौन देखी? कना यार भाजी मेरो तो किया नहीं किया कोई जुगाड़ बिठाओ, मेरो तो 20 साल ब्याह कराओ। तब स्वाई भोज भी दोस्त था, दोस्ती को फर्ज निभाना पड़सी। पहुंच गया स्वाई भोज जी सीधा जेतनी गए बापे कर, जेतनी के पिता या जेतनी के बापे कन पहुंच गया। अब जेतनी बापे कन जाके मोटी मोटी फेंकने लग गया जी मार छोरो बैंक में पीवे यार, इया लागड़ो यार, घर की गाड़ी यार, इतनी जमीन है यार। जेतनी को पिता भी मान गयो कि चलो ठीक है मैं रिश्तो करने तैयार हां। जेतनी को रिश्तो हो गयो की सगे दुर्जन साल सगे। अब दुर्जन साल स्वाई भोज की लाग्यो तारीफा करना, भाई तू भाई है, तू तो भाया हूं भाई है, तू तो के चीज है वास्तव में, तो मेरे नैया पार करा दी। अब दुर्जन साल कह देख भाई जितती मेरो ब्याह ना आवे, स्वाई भोज ने कहे जितती मेरो ब्याह ना आवे तन किन्नी कौन जान जू, तन तो मैं मेरो विनायक क्यों बनाशू, के बनाशू? विनायक बनाशू, या अपने कह सकते हैं मैं आपको अनवर बनाऊंगा। ध्यान दें विनायक और अनवर एक ही बात होती है कि या तो मैं तेरे को अपना विनायक या बनाऊंगा या बनाऊंगा अनवर। तो बिल्कुल स्वाई भोज भी तैयार हो। स्वाई भोज अब शादी वाले दिन धीरे धीरे दिन निकलते गए, पीला चावल हो गया, पीला चावल बाद में कार्ड छप गया, शादी वाला दिन भी आ गया, बंदोरा निकाल दिया, राती जोग हो गयो, आ गयो शादी वाला दिन। दुर्जन साल बढ़िया शेरवानी सुरवानी पहन के चढ़ियो घोड़ी। अब स्वाई भोज पहले 3-4 दिन पहले रोटी खानी बंद कर दी। खानी क्या बंद कर दी? शरीर में हट्टो कट्टो थन पहले ही बताइए आंगा भाई जी मन में आई टेंट में रसगुल्ला ही खाने, रोटी खानी करनी। अब ब्याह वाला दिन आ गयो, दुर्जन साल घोड़ी चढ़ियो, बारात पहुंच गई जेतनी के गांव में। जैसे ही बारात गांव में बढ़ी तो दुल्हे की सालियों ने गीत गाया जलो जलान। ध्यान दें फूड डिपार्टमेंट ऑफिसर का भी बीकानेर एग्जाम, तो सॉरी फूड डिपार्टमेंट ऑफिसर का भी एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कि जलो जलान, जलो जलान, जलो जलान गीत कब गाया जाता है? तो जलो जलान गीत दुल्हे की साड़ियों द्वारा दुल्हे का डेरा देखने जाते समय कौन सा गीत गाया जाता है? जलो जलान गीत गाया जाता है। अब दुर्जन साल की साड़ियां आई, दुल्हे को डेरा देखो, दुल्हे ने भी देखो दुल्लो छोटे से कद कुपोषण को शिकार। सारी सेना जाके जेतनी छड़ियो के ना है जेतनी तेर लो तो जमे मरियल से जमा रात सी है कह। अब जेतनी को भी कहीं ना कहीं दुख हुआ। अब पति की बुराई कैसे सुनी जाए भाई? अब जेतनी भी बेचारी बैठी थी, कर क्या सकती थी? जैसे पिता ने तय कर दिया, वो तो क्योंकि प्राचीन काल में यही होता था, जहां पिता शादी तय कर देते थे वहीं लड़कियां जाती थी। परंतु आजकल सिस्टम ये है
आजकल तो चलो क्या बताएं, समझदार है सभी, क्या बताते हैं। चलो आगे देखते हैं। अब जेतनी भी बेचारी हताश बैठी थी। अब दुल्हे की साड़िया के करियो कि जो तोरण थी, अपने रीति रिवाज के अंदर बात करें, विवाह के रीति रिवाज में अपने प्रवेश द्वार पर एक तोरण बांधी जाती है, और जब दुल्हा आकर उस तोरण को छू लेता है तब आधी शादी होड़ी मानी जाए। तो आप बात ध्यान में रखनी। तोरण की बात करूं, थोड़ी सी बात और ध्यान रखा कि तोरण वर्षा के देवता मामा देव का प्रतीक चिन्ह है। तोरण मारना विजय का प्रतीक कहलाता है। और तोरण राजस्थान में त्रिपोलिया बाजार जयपुर की प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध कठे की है त्रिपोलिया बाजार जयपुर की। तोरण मारनो किंग प्रतीक है विजय को, मारनो किंग प्रतीक है विजय को, और मामा देव को प्रतीक चिन्ह भी किए है तोरण। और तोरण हुए कहेंगी है तो लकड़ी की, हुए कहेंगी है लकड़ी की। अब तोरण पर चित्र क्या हुआ है गुरुजी, चित्र क्या हुआ है? तो चित्र ध्यान में रखो, सीधे मोर को है और एक तोते को है, तोता और मोर को चित्र हुआ है। अब दुल्हे की साड़िया के करियो यानी दुर्जन साल की साड़िया तोरण प्रवेश द्वार में ऊंची बांधी बोली। अब जी दुर्जन साल पहुंचियो, सासू आई, जाला मिलांगी, आरती गई, जेवड़ा पूजन करियो। किसो पूजन करियो? जेवड़ा पूजन। और जाला मिलांगी, आरती गई। अब दुर्जन साल बेचारो तिंग है, छाड़ा मारे गेडियो, तोरण के ना लगे। तो ये बात ने बेचारो स्वाही बोझ देखो। अब स्वाही बोझ की निगाह पड़ गई टेंट का, नहीं रसगुल्ला रसगुल्ला दिस गया। तो स्वाही बोझ तो ये चाहो विधवा दो तोरण छू देर में टेंट में बढ़ जू, जागे रसगुल्ला में जुट जू, 3-4 दिन में भूखो मक्कू फिर उठाइए। अब दुर्जन साल के इधर प्रयास करबो करियो तोरण कौन छू जी, स्वाही बोझ ने रीस आई। स्वाही बोझ के भाई जी गेडियो खुशियो और तोरण छू दी कण स्वाही बोझ। अब सारी की सारी घटना पहुंच गई की करे जेतनी कर के ना है जेतनी तेर लो तो की कोनी मक्कू एड़ो बनी छुई तोरण तो कहे तेर लो तो की कोनी। तो जेतनी ने हाथों हाथ मैसेज भेजियो स्वाही बोझ ने कि देख स्वाही बोझ है, हमारे यहाँ रीति रिवाज है कि जो तोरण को छूता है शादी उसे ही करनी पड़ती है। ओ भी भाई जी आपको ठीक ही शाना और मैसेज भेज दियो, आई एम ऑलरेडी मैरिड, आई एम ऑलरेडी मैरिड। जेतनी वापिस रिप्लाई करियो कि कोई नहीं दिखा दे। अब फिर क्या हो फिर अब इन्हें स्वाही बोझ भी टेंशन में दुर्जन साल करने खड़ी। दुर्जन साल पूछा भाई जी क्या बात हो गई, पसीनो पसीने किया हो रही हो क्या नान आता ना बता दियो तेरा बीपी कम हो जाए तू रेड देखे। अब बताया जाता है कि जेतनी अठे स्वाही बोझ के खून ने ललकार दियो कि तेरा वो कोई नहीं तू वो है या खून ने ललकार दियो, मर्दानी ने ललकार दियो। स्वाही बोझ ने रीस आगी, स्वाही बोझ बिठाई जेतनी घोड़ी पर और बोझ जाए बेचारो दुर्जन साल ले गयो। तो बताया जावे इतिहास में कि अणही दुर्जन साल स्वाही बोझ गए 23 भाइयों ने मार दिया। कितने भाई ने? 23 भाइयों ने मार दिया। और 23 भाइयों को मारकर लेकर गया था किसको? जेतनी को। और उन 23 भाइयों में भी स्वाही बोझ भी था और अन्य भी थे। तो स्वाही बोझ मर गया। तो स्वाही बोझ की जो पत्नी थी सेठू खटाणी, अपनी भी देवनैनी की माता का नाम पड़े, क्या नाम था? सेठू खटाणी, सेठू खटाणी। तो आज सेठू खटाणी आपके छोटे से उदय सिंह ने ले गए, आप गए पीहर पक्ष में चली गई, यानी देवनारायण जी गए ननिहाल में चली गई, देवास मध्य प्रदेश। और वहीं देवनारायण जी का क्या हुआ था? पालन पोषण हुआ था। तो फिर देवनारायण जी बड़े हुए और देवनारायण जी ने इस दुर्जन साल को मारकर अपने भाई दुर्जन साल के भाई महेंद्र को राजा बनाया था। दुर्जन साल के भाई महेंद्र को राजा बनाया था। आ भी बात अपना ध्यान रखनी है। अब कई किताबों में नाम को महेंद्र भी देड़ है, मेहंदू भी देड़ है। तो महेंद्र और मेहंदू में कंफ्यूज नहीं होना, वो अपने अपभ्रंश रूप है। अब जी हाँ नाम है कालूराम, तो कालियो अपभ्रंश रूप है। नाम तो महेंद्र ही हो और मेहंदियो कह दियो चाहे मेहंदू कह दियो, नाम क्या था? महेंद्र था। तो यहां तक समझ में आ गई होगी। ध्यान दे देवनारायण जी 98,000 गायें पाला करते थे। कितनी? 98,000 गायें पाला करता देवनारायण जी। और आई देवनारायण जी एक ही प्रश्न थोड़ा ध्यान में रखना है कि बेसला समाज की स्थापना की थी। बेसला समाज की स्थापना कण करी तो देवनारायण जी कण करी। देवनारायण जी 98,000 गायें कौन पालता? देवनारायण जी। तो देवनारायण जी में मुख्य इतनी बात थी, अपने को इतनी ही बात ध्यान में रखनी है। एग्जाम की दृष्टि से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं अपनी सारी स्टोरी के माध्यम से और जो फैक्ट पढ़े थे उनके माध्यम से कर लीजिए। आगे अपने देवता करने हैं, जो आगे देवता अपने बात करेंगे इल्लोजी के बारे में बात करनी है। छेड़छाड़ के देवता इल्लोजी, शेषनाग का अवतार वीर कल्लाजी राठौड़। तो काफी देवता अपने हैं, देव बाबा, मामा देव, मल्लीनाथ, तल्लीनाथ, पल्लीनाथ, झुंझार जी,
इन सभी की बात करेंगे एक एक धीरे धीरे अपने। तो जो बड़े मुख्य मुख्य देवता हैं, अपने बड़े 7 देवता कर लिए हैं, आगे अपने मल्लीनाथ, तल्लीनाथ और इनकी बात करेंगे। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।